उमेश सर, एक कंपनी है एथर लिमिटेड, AETHER, 980 रुपए के आसपास का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये 980 रुपये का रेट चल रहा है, बट स्टॉक थोड़ा सा मेरे को बीरिश लग रहा है। रीजन उसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पे देखेंगे तो इसमें ना ये क्या था, इसमें एक रेजिस्टेंस था जो कि 1008 का था, उसके बाद 1050 के आसपास ने टच करा। बट कुछ दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि जब भी रेजिस्टेंस बनता है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये देखिएगा, ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से जाएंगे तो ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस के बाद हुआ क्या इसमें, सीधा सीधा ये होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल में क्या था, बीरिश कैंडल बनी और मोरोबुजू कैंडल थी। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाके, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सपोर्ट के नीचे चले जाता है, जो कि 1009 का था। तो वहां से इसमें वीकनेस आ गई थी। तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस इसमें आगे भी रहेगी, और मुझे लग रहा है कि 950 रुपए की रेंज में ये स्टॉक आ सकता है। बट आपको मैं कहना चाहूंगा 1010 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके ऊपर जाता है 1010 के ऊपर, तो ही इसमें बाइंग करिएगा। बाकी अगर आपके पास है ऑलरेडी एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर है। ब्रेकआउट फेलियर को कभी भी समझना हो तो उसे कैसे समझा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। कि चलो ठीक है, हमने एक कैंडल देखी, ब्रेकआउट आ गया। अब ब्रेकआउट आता है तो हम कई बार ट्रेड बना लेते हैं। देखो मेरे से भी, हमसे भी सबसे गलती होती है, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड बना लेते हैं, जो कि गलत नहीं है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको एक पैटर्न मिला। अब आपने क्या करा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड बना लिया। तो आपने जो ट्रेड बनाया था वो उस सिचुएशन के हिसाब से बनाया था। सिचुएशन क्या थी कि ट्रेड बनाने की थी। सिचुएशन चेंज हुई, अब जैसे देखेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड बनाया। बट सिचुएशन चेंज किसने कर दी, बेरिश कैंडल ने कर दी। जब सिचुएशन चेंज हुई तो हम भी चेंज हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे, आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि बादल छाए हुए हैं, तो आपने क्या किया, छाता पकड़ लिया कि बारिश हो सकती है। थोड़ी देर बाद आगे चले तो पता चला धूप निकल गई। अब धूप निकली तो क्या हुआ, वो छाता आपके लिए बोझ बन गया, और आप अपने आप को कोस रहे हो, पता नहीं मैं क्यों छाता लेके आ गया, क्योंकि वो छाता आपके लिए बोझ बन गया। बट उस टाइम जब आपने छाता हाथ में पकड़ा था, तब सिचुएशन थी कि बादल छाए हुए थे। अब सिचुएशन चेंज हो गई है। तो जब सिचुएशन चेंज होती है तो उसके हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब ये फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था, अगर इसमें किसी की एंट्री माइंड में भी होती, बट कैंडल रिवर्स हो गई, तो आपको भी अपनी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ती। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, 18,000 के ऊपर हमने निफ्टी बाय किया था। मेरी निफ्टी पहले से बाय थी, 17,900 800 से मैं बाइंग करके चल रहा था। अब 18,000 गया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मैं अभी बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले की, 2-3 दिन पहले की। तो हमने क्या करा, वहां पे क्वांटिटी और ऐड कर ली। क्वांटिटी ऐड करी, वो 18,100 तक गया, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था आराम से। तो हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है। बट एकदम से मार्केट गिरा, एकदम से मार्केट गिरा, 100 पॉइंट नीचे आया, तो वो सिचुएशन चेंज होगी, वहां पे कुछ रिवर्सल पैटर्न बन गया। तो हमने क्या करा, अपनी बाइंग पोजीशन से हटके हमने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर वहां पे हम बाइंग में पड़े रहते, बने रहते कि नहीं जी कोई बात नहीं, हम सही है, या फिर हम लॉस में एवरेजिंग कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो हम नहीं कमा पाते पैसा। तो जो बाजार में गिरावट आई, जो 2 दिन पहले गिरावट देखने को मिली, तो उस गिरावट में भी हमने पैसा कमाया। बट हम सिचुएशन के हिसाब से बदले। बट लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलते नहीं है। उसमें अगर उनका लॉस हो रहा है तो उसको एवरेज ज्यादा करना पसंद करते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा आपके ऑडियंस को कि सिचुएशन के हिसाब से बदले। ये एग्जाम्पल है फॉल्स ब्रेकआउट का। जब भी आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिले और ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो, तो आप अपनी पोजीशन को भी रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उमेश सर, और क्योंकि बढ़िया टीचर हैं और टेक्निकल्स को बढ़िया तरीके से जानते हैं, और खास महारत जो है वो शॉर्ट टर्म में है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म में, और वो शॉर्ट टर्म में जो लोग काम करते हैं या ट्रेडिंग जो लोग करते हैं कह लीजिए, उनके लिए दोनों तरफ ही मौके रहते हैं। यानी वही छाता अगर बारिश होती है तो भी इस्तेमाल करते हैं, और धूप निकलती है तो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं, यानी दोनों तरफ से जो काम कर सकते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं, तो आपके लिए वो बोझ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वहां से निकल जाना, और उसके कैसे समय के हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी, वो भी समझते चलना चाहिए, और उसी के लिए हम ये शो और ये सारी चीजें करते हैं।